हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है। चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पूर्णांक के बारे में। क्या सीखने वाले हम लोग? बोलना है, क्या सीखने वाले हम लोग? पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर्स, है ना। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पूर्णांक को हम संख्या रेखा में क्या करते हैं, दर्शाते हैं, है ना। आज हम लोग पूर्णांक को क्या करते हैं, संख्या रेखा पे हाँ सीखते हैं। ठीक है ना, संख्या रेखा पे अक्सर आता है दर्शाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा को क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एक संख्या रेखा क्या करते हैं हम लोग, बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले एक स्केल लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कितना अच्छा स्केल है। ठीक है, इस स्केल के थ्रू क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक स्केल थ्रू क्या खींचे, एक लाइन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीच में क्या बनाते हैं, इस तरह से। क्या बनाते हैं, ये इस तरह से एक हो गया, ये क्या हुआ, 0। फिर इधर संख्या रेखा बनाते, इधर क्या हुआ, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। इस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और ये एक संख्या रेखा पता है ना, इधर अनंत तक चल जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक। और इधर भी कितना तक ले जा सकते हैं हम लोग? अनंत तक ले जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक संख्या रेखा में हम लोग क्या दर्शाया है, पूर्णांक को। तो अब याद रखिए कि इस पोजीशन, मतलब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए तो? शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य। शून्य क्या होता है, बताइए तो? शून्य क्या होता है? देखिए आपको मैं यहाँ लिख देते हैं, ये शून्य है। और शून्य को हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य क्या होता है? ना तो क्या होता है, ना तो धनात्मक और ना ही क्या होता है, ऋणात्मक। समझ में आ गया? अब इधर से लेके इधर आइए, शून्य के इधर हम लोग क्या बोलेंगे, इस संख्या का नाम क्या देंगे हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक बोल देंगे, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इधर शून्य से इधर आ जाएंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत? धनात्मक क्या हो जाएगा? पूर्णांक। तो आपको एक संख्या रेखा में दर्शाने आया, ये क्या है, पूरा एक दस क्या बोलेंगे, संख्या रेखा, है ना। अब संख्या रेखा पर एक ये क्या है, शून्य है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शून्य। शून्य इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य। शून्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 0। ऋणात्मक को क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। इधर क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। आए बिल्कुल समझ में आपको? तो आपको यहां पर क्या सीखना था कि अब हम समझते हैं बात को कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य या धनात्मक मिलकर क्या बनता है, बोलिए तो? ये हमारा क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक। ये टोटल क्या हो गया, हमारा पूर्णांक। तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि 1, 2, 3, 4 कैसा पूर्णांक है? 1, 2, 3, 4 कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना। और शून्य कैसा पूर्णांक है? ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। और इधर -1, -2, -3, -4 कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, बढ़ते हैं आगे की ओर, है ना। गेट अब क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसको उतारना है क्या? उतार ली सभी? इसको उतारिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो हमने अब हम लोग को सीखना क्या है कि धनात्मक पूर्णांक हम लोग सीख गए। 1, 2, 3, 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? धनात्मक पूर्णांक। शून्य को क्या बोलेंगे? शून्य। और -1, -2, -3, 4 को क्या बोलेंगे हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक। और सभी मिलकर क्या बनते हैं? पूर्णांक। यानी अगर आपसे सवाल पूछे कि -108 क्या है, पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको ऋणात्मक संख्या बोले, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपसे अगर सवाल कर रहे हैं कि 1008 दे दे, कैसा पूर्णांक है? -1008 कैसा पूर्णांक है? समझ में आ गया? 0 क्या है?
पूर्णांक है कि नहीं है? कैसा पूर्णांक है? ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक है। चलिए अब बात करते हैं कि 208 एक कैसा पूर्णांक है? पूर्णांक है कि नहीं है? कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है ना। अब बात समझिए, कभी कभी स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं, सर यहाँ पे प्लस दे दे तो अब ये कैसा पूर्णांक है? अगर हम प्लस ना दे तो क्या अंतर हो गया दोनों में? कोई अंतर हुआ? कुछ भी अंतर है दोनों में? कुछ भी अंतर नहीं है। आप प्लस दीजिए, मन हो तो ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, है ना। अब आपसे अगर एक सवाल करता है, कोई विद्वान आ जाता है और आपसे क्वेश्चन करता है, चलिए बताइए, अब ये बता सकते हैं कि संख्या रेखा पर सबसे बड़ा पूर्णांक बता सकते हैं आप? सबसे बड़ा पूर्णांक इस संख्या रेखा पे सबसे बड़ा पूर्णांक। अच्छा हमको बताइए, पहले एक चीज बताइए, दो पूर्णांक है आपके पास, है ना। एक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, फिर क्या है? शून्य। इसमें 3 पूर्णांक है, क्या हो गया? एक धनात्मक पूर्णांक। अब हमको बताइए, देखिए सबसे पहले अब हमको बताइए कि ऋणात्मक पूर्णांक है ये, है ना, और ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक 4। इसके बाद क्या आते हैं? शून्य। इसके बाद क्या आते हैं? धनात्मक पूर्णांक। अब बताइएगा हमको कि ऋणात्मक पूर्णांक जितने होंगे शून्य से क्या होंगे? छोटा होगा। यानी शून्य से जितना माइनस होगा शून्य से क्या होगा? और जितना धनात्मक है शून्य से क्या होगा? इतना तो आपको पता है। अब समझिए बात को कि अगर आपसे बोले कि इसमें से बताइए कि सबसे बड़ा पूर्णांक बता सकते हैं, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन होगा? माइनस वाला होगा कि प्लस वाला होगा? प्लस वाला। तो प्लस वाला में सबसे बड़ा बता सकते हैं कहाँ कितना होगा? सबसे अंत तक सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या रेखा पर कभी नहीं बता सकेगा, क्योंकि देखिए अब विचार हुआ, 5 10 करते 1000 करोड़ों अरबों खरबों संघ महासंघ 10 संघ में गिनते जितना ले जाइएगा, क्या कम हो खत्म होगा? तो आप बता सकते हैं सबसे बड़ा पूर्णांक? बता सकते हैं सबसे बड़ा पूर्णांक? नहीं बता सकते, ठीक है ना। क्या आपसे अगर सवाल करते कि सबसे छोटा पूर्णांक माइनस क्या होता है? सबसे छोटा पूर्णांक में होता है ये, मतलब इससे भी धनात्मक का शून्य से क्या होता है? छोटा होता है। तो क्या आप बता सकते हैं सबसे छोटा पूर्णांक? अब इधर भी चल जाइए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों चल जाइए, या संघ से चलिए महासंघ, खत्म होगा क्या? तो एक सवाल आता है कि पूछेगा आपसे कि संख्या रेखा का सबसे बड़ा पूर्णांक बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या? सबसे छोटी पूर्णांक बता सकते हैं? नहीं। तो संख्या रेखा पे सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये संख्या क्या है? यहाँ पर तीर है, इसका मतलब ये संख्या क्या बता रहा है? ये जाएगा अनंत तक। इसमें ये रेखा में क्या बताएगा? अनंत तक। तो आप ये नहीं कह सकते सबसे छोटा यही है, आप ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा 4 है, क्योंकि अंत हुआ। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो संख्या रेखा पे ना तो कोई सबसे छोटा पूर्णांक होता है, ना सबसे कोई बड़ा पूर्णांक होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब समझो, अब संख्या रेखा में शून्य है, शून्य को हम लोग इंडिकेट करेंगे। शून्य किधर क्या बोलेंगे हम लोग? बाएं की दाया? इधर क्या बोलेंगे? दाया। शून्य को बीच में रखेंगे, शून्य किधर? बाया। शून्य किधर? दाया। तो दाया बड़ा कि बाया बड़ा? दाया बड़ा हमेशा। ऐसा बताओ, बाएं हाथ को वैल्यू देते हैं कि दाएं हाथ को वैल्यू देते जाता है? तो दाया हाथ बड़ा कि बाया हाथ बड़ा? बस दाया हाथ बड़ा। याद रखिएगा, बाया से दाया में दाया बड़ा। अब हम लिखते हैं कि -4 और 0 कौन बड़ा? अब आइए इसके सामने, क्यों? बाया दाया, दाया बड़ा कि बाया? दाया। बस दाया 0 बड़ा हो गया। अब लिखिए -8 4, आपको बुढ़वा बना दे, 4 और 8 लिख दे, है ना। आप बोलेगा बाया बड़ा कि दाया बड़ा? तो बुढ़वा बना सकता है, लेकिन हम बात करें संख्या रेखा पे। क्या बात करें आपको? संख्या रेखा पे जब भी लिखिएगा तो पहले माइनस आता है, उसके बाद शून्य आता है, उसके बाद प्लस वाला आता है। तो संख्या रेखा पर कभी भी आपसे पूछे कि दे दे कि -4 है, यहां से दे दे क्या है? 4, तो दाया बड़ा है कि बाया बड़ा? दाया। हमेशा संख्या रेखा पर क्या बड़ा होता है? दाया। और बाया क्या होता है? छोटा होता है। यानी क्यों? अब कैसे याद रखिएगा बताइए? अब बताइए इंपॉर्टेंट किसको देते हैं, बाएं हाथ को कि दाएं हाथ को? दोनों जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको है? दाएं हाथ को। तो दाया बड़ा, बाया छोटा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो हम ये कह सकते हैं कि दाया क्या होता है संख्या रेखा पर? दाया और क्या होता है? बड़ा होता है। बाया क्या होता है? छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमको बताइए कि 2 लगातार संख्या है, उसको बोलो ना थोड़ा। 2 क्या है? 2 क्या है? ऋणात्मक। मतलब समझिए, देखिए जैसे कि क्रमागत संख्या समझ में आता है आपको? जैसे देखिए क्रमागत मतलब लगातार होता है, 1 और 2 ये दोनों क्या है? क्रमागत संख्या, यानी 1 के बाद 2।
क्रमागत संख्या 2 के बाद क्या होगा 3, ये कभी क्या हुए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रमागत संख्या। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे हम बोलेंगे कि 2 और 4 क्या क्रमागत है, नहीं, क्रमागत होना चाहिए, क्रमागत है लेकिन क्रमागत सम संख्या है। जैसे देखिए आपको लिख दी 1 और 3, क्या क्रमागत है, क्रमागत है लेकिन कौन सा क्रमागत है, ये विषम का क्रमागत है। अब इसको लिखना है क्रमागत मतलब लगातार होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, जिसका भी बोलिएगा। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि -2 और -3 के बीच में कोई संख्या है, कोई पूर्णांक है, -2 और -3 के बीच में कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, नहीं हो सकता। तो यानी 2 पूर्णांक के बीच में कोई पूर्णांक हो सकता है। सवाल क्या क्या सीखे बताइए हम लोग, इसमें क्या संख्या रेखा हम क्या सीखे, सबसे बड़ी पूर्णांक बताया जा सकता है, सबसे बड़ी एक संख्या रेखा पे सबसे बड़ी पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या रेखा पे होता है, नहीं होता है। चलिए पहला पॉइंट सीखे कि सबसे बड़ी पूर्णांक नहीं होता है संख्या रेखा पे, और ना तो सबसे छोटी पूर्णांक होता है, यानी 2 पॉइंट सीखे। तीसरा पॉइंट हम लोग सीखते हैं कि बायां अपच और दायां, तो इधर क्या रखिएगा, बायां, इधर दायां, शून्य को बीच में रखिएगा। आप इधर खड़ा हो जाइए, तो बायां बड़ा कि दायां बड़ा, दायां बड़ा, क्योंकि दायां कैसे याद रखिएगा, क्योंकि दायां को हम लोग क्या देते हैं, इंपॉर्टेंट देते हैं, है ना। तो दायां बड़ा, बायां छोटा। संख्या रेखा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि संख्या रेखा पे हमेशा पहले क्या आएगा बताइए, बायां और क्या आएगा, माइनस, फिर 0, फिर प्लस कर पड़ेगा। अब तीसरा चीज सीखना हमको, अब हमको ये सीखना है कि दायां और क्या होता है संख्या रेखा पर, बड़ा होता है कि बायां और बड़ा होता है, फिर से बताइए, दायां बड़ा होता है कि बायां, बायां क्या होता है, छोटा कि बड़ा, क्लियर हो गया। अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि 2 पूर्णांक के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, 2 पूर्णांक के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता है। 2 पूर्णांक के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, कोई भी पूर्णांक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या -1 2 के बीच में कोई पूर्णांक है, 1 और 2 के बीच में कोई पूर्णांक है, 3 और 4 के बीच में कोई पूर्णांक है, यानी 2 पूर्णांक के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।